हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम इस समय दूरी चाल से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, कल जो है और परसों वाली क्लास में हम लोग ट्रेन और प्लेटफार्म से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। उसमें से एक या दो टॉपिक के सवाल शेष रह गए थे, उन्हीं से संबंधित आज प्रश्न कराएंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन उसके पीछे से 1 घंटे बाद 84 किलोमीटर पर आवर की से रवाना होती है। बताओ दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। मतलब वही है, रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। मतलब सापेक्ष चाल आपकी बार क्या है, एक दूसरे के पीछे चल रही, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं। मतलब एक कोई ट्रेन है वो A है और कोई दूसरी ट्रेन है वो B है। ठीक, पहले वाले की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है और इसकी चाल जो है 48 kmph है, किलोमीटर पर आवर में। और दूसरी वाले की 200 मीटर लंबाई है और इसकी जो चाल है ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ठीक, अब देखिए, जब एक ही दिशा में होती है तो सापेक्ष चाल आपकी क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर दो चीज़ है, मतलब चाहे दो ट्रेनें हो, चाहे बस हो, चाहे कार, कोई भी हो, अगर दो हैं एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं या एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं तो आपको हमेशा सापेक्ष चाल निकालना है। ये नहीं कि अलग अलग करना शुरू कर दें, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें दी गई, मतलब दो ट्रेनें हैं, तो क्या करेंगे, सापेक्ष चाल अवश्य निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल कितनी हो गई, सापेक्ष चाल बराबर 84 से 48 घटा देंगे, 84 से 48 घटा देंगे तो कितना हो गया, 14 में से 8 गया 6, ये 7, 7 में से 4 गया 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इस प्रश्न में ये जो 1 घंटा दे रखा है ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया है कि लड़का इस 1 घंटे में परेशान हो जाए। यहाँ पर 1 घंटे का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सापेक्ष चाल हम निकाल चुके हैं, तो 1 घंटे से यहाँ कोई लेना देना नहीं, वो भ्रमित करने के लिए दिया गया है। और देखिए, दूरी आपकी जो निकालना है वो दूरी क्या होगी, जब पार करने की बात कर रही, मतलब इसकी भी लंबाई जुड़ेगी और इसकी, दोनों की लंबाइयाँ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। पहले भी बताया जा चुका है, अगर दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, जुड़ेगी। या प्लेटफार्म है तो जुड़ेगी, पुल है तो जुड़ेगी, तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ गई तो कितनी हो गई, 200 + 400 बराबर कितना हो गया, 600 मीटर। 600 मीटर। देखिए, यहाँ पर यूनिट मीटर में है, यहाँ पर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 कर लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएंगे। 18 दूनी 36, तो 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी आपकी हो गई 600, चाल हो गई 10, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 60 सेकंड या 1 मिनट। ऑप्शन जो भी दिया हो देख लीजिए, 60 सेकंड ही दिया है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो C नंबर सही होगा। देखिए, दूरी और चाल में ट्रेन से संबंधित आज अंतिम वीडियो है और कल से धारा और नाव से संबंधित, दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे पता चलेगी भाई, बताइए। दो पुल हैं, एक ये पुल है, एक अगला पुल है, दोनों को पार करती है रेलगाड़ी आपकी। पुल 1, पुल 2। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी ये है,
इसकी चाल तो दे नहीं रखी, अब क्या करेंगे, चलो चाल मान लेते हैं, ठीक। और क्या समय दे रखा है, हाँ समय दे रखा है। इसमें जो समय लग रहा है वो कितना है, 100 सेकेंड, और इसका जो समय है वो कितना है, 60 सेकेंड, ठीक। अब देखिए इसकी चाल हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की जो चाल है वो v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v। और रेलगाड़ी की जो लंबाई उसको हम x मान लेते हैं। लंबाई जो है, रेल की लंबाई क्या मान लेते हैं, x है, x मीटर है। देखिए पूरी की पूरी जो यूनिट दे रखी है वो मीटर और सेकंड में दी है, मीटर मीटर सेकंड सेकंड, तो यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जब इस वाले पुल को पार करेगी मतलब पुल 1 को, और जब पुल 2 को पार करेगी, मतलब रेल तो वही है, मतलब चाल उसकी वही रहेगी, चाल वही रहेगी, केवल समय अलग अलग लग रहा है। जब पुल 1 को पार करेगी मतलब पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, जब पुल 2 को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, यानी 2 केस में आपको लगाना है। अगर पुल 1 के लिए देखा जाए, पुल 1 के लिए तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई दे रखी है 800 मीटर और इसकी लंबाई दे रखा है 400 मीटर, ठीक। अब देखिए जब पुल 1 को पार करेगी मतलब x प्लस 800, तो दूरी आपकी टोटल कितनी हो गई, x प्लस 800 दूरी हो गई, बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, मतलब चाल आपकी कितनी है v और समय कितना है 100, ठीक। समीकरण इसको 1 मान सकते हैं। जब आप पुल 2 को पार करेंगे, पुल 2 के लिए तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, दूरी x प्लस 400, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, चाल सेम रहेगी, समय आपका 60 सेकंड है। समीकरण इससे 2 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, क्या निकालना है, चाल निकालना है कि मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब v को आपको हटाना है, क्या करना है, v को हटाना है। किसी एक से v का वैल्यू रख दीजिए, तो इसी में रख देते हैं x प्लस 400 बराबर v के स्थान पर कितना रख सकते हैं, x प्लस 800, ये गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, मतलब x प्लस 800 बटे 100 गुणे 60। समझ में आया कैसे, समीकरण 1 से चाहो तो ये गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा x प्लस 800 बटे 100। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 10 का इधर गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 400 4000 हो जाएगा, 10x प्लस 4000 बराबर 6 का गुणा करा लेंगे तो 6x प्लस 8 छंग 4800। देखिए कैसे, ये 10 का इधर गुणा होगा तो 10x प्लस 400 में 10 का गुणा 4000, और इस वाले 6 का गुणा इसमें 6x और 8 छंग 48 4800 हो जाएगा। पक्षांतर कर लीजिए, x इधर एक तरफ हो जाएगा तो 10x से 6x कम होगा तो कितना आ जाएगा, 4x, इधर 4800 से 4000 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 800। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200। यानी रेल की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। क्या है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, कितनी है, 200 मीटर। अगर यहीं पर आपसे चाल पूछा होता तो क्या करते, अगर मान लीजिए यहीं पर पूछ लेता कि रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है यहीं पर अगर चाल पूछा होता तो क्या करते, कुछ नहीं, x की वैल्यू आपको पता थी, किसी एक में आप x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, रख दीजिए, यहाँ पर रख देते हैं तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चाल अगर निकालना है तो 200 प्लस 800 बराबर v गुणे 100, तो कितना होगा, 8 2 10, मतलब 1000, 1000 बराबर v गुणे 100, 2 0 इधर से कैंसिल, मतलब चाल उसकी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए पूरे के पूरे सवालों में दूरी समय चाल का चैप्टर ही है, उसी में से किसी एक को पूछ लेगा, कभी चाल कभी दूरी कभी समय, बस यही पूछेगा। आपको ये समझना है कि आप
करना किस प्रकार है। हर टाइप के लगभग सवाल आपको करा दिए गए हैं, आपको केवल अपना रिवीजन करना है और यूपी पुलिस में अच्छी लेवल में पूछे गए जाएंगे सवाल। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी बस की गति कार की गति की 2 गुनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। कुछ नहीं है, चाल नहीं दे रखी है, कुछ चाल निकालनी। सबसे पहले तो कार की स्पीड क्या होगी, कार की चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 18 किलोमीटर, समय कितना है 24 मिनट। देखिए यूनिट सहित लिखेंगे तो समझ में आएगा। अब ये किलोमीटर में, ये मिनट में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, या तो घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में रखिए या तो मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन भले आपका मिनट में आ रहा है तो सेकंड में चेंज कर लीजिए, फिर मिनट में आ जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 18 गुणे 1000 कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और यहाँ पर 24 गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। यहाँ से देखिए 6 त्रिक 18 और 3 8 24, तो कितना हो गया 100/8। फिर 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, 25/2, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। क्या है, इसकी चाल है कार की। अब क्वेश्चन में दिया है कि बस की गति जो है वो कार की दुगनी है। किसी बस की गति कार की 2 गुनी है, मतलब अगर बस की आप चाल निकालना चाहें, बस की चाल कितनी हो जाएगी, 2 गुना है। कितना है 2 गुना, तो 2 गुणे 25/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 25 मीटर पर सेकंड बस की चाल हो गई। अब क्या निकालना है, कितने 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। अब देखिए आपको समय निकालना है, तो समय बराबर फिर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपको दे रखा है 135 किलोमीटर, कितना 135 किलोमीटर, तो किलोमीटर को डायरेक्ट 1000 गुणा करा देंगे तो मीटर में आ जाएगा, और जो चाल है इसकी कितनी है 25 है मीटर प्रति सेकंड में। तो जो आपका समय है वो किस में आ जाएगा, सेकंड में। 25 चौको 100 मतलब 40 आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 बढ़ा लिए, 4 5 20 और 4 3 12, 12 2 14 और 4 कन्ने 4 1 5, 4 5 20, 4 3 12 2 14, 4 कन्ने 4 1 5, 5400 सेकेंड। 5400 सेकेंड। अगर इसको मिनट में मिनट में निकालना है तो 60 से भाग दे देंगे। 5400 भागे 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 9 54, मतलब 90 मिनट आएगा। कितना 90 मिनट। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर। देखिए कुछ नहीं है, दूरी समय चाल में यूनिट का कन्वर्जन बार बार बताया जा रहा है कि यूनिट आपको ध्यान में रखना है। एक बार सवाल करने से पहले आपको यूनिट देख लेना है, कौन सी यूनिट किसमें दी रही, तो आपको उसको एक यूनिट में चेंज करना है, या तो मीटर पर सेकंड में कर लीजिए या किलोमीटर प्रति घंटा में कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर ऐसा आप नहीं करते, मिक्स कर लेते हैं, तो आपका आंसर नहीं आएगा और आप परेशान रहेंगे, समय भी जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा करती है। जब ध्वनि बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है तो बादल कितनी दूर पर है। कहने का मतलब ये है कि आप ज़मीन पर हैं, बादल तो ऊपर रहता ही है, लाइट चमक आवाज़ हुई इसकी बिजली की, तो वो चमकने के बाद कितने 10 सेकंड बाद यहाँ तक सुनाई देती, मतलब बादल से ज़मीन तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 10 सेकंड। तो ध्वनि की चाल कितनी है, सबको पता 330 मीटर पर सेकंड होती है। वैसे भी ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है नॉर्मली, ध्वनि की चाल ये जो दे रखा 330 मीटर, ये हमेशा किसके लिए, वायु के लिए माने। ठीक, 330 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर दिया है 1 सेकंड में 330 मीटर, मतलब
330 मीटर प्रति सेकेंड चाल है दे दिया है, केवल समझने का तरीका अलग है इस क्वेश्चन में। 1 सेकेंड में 330 मीटर मतलब 330 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में। चाल दे रखा है, समय भी आपको दे रखा है, समय दे रखा है 10 सेकेंड। क्या दे रखा है? 10 सेकेंड। तो बादल कितनी दूरी पर है, मतलब आपको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। कितना सरल सवाल था, लेकिन ये जो बादल दे दिया ना, इससे हो सकता है लड़का कन्फ्यूजिया जाता है, इसलिए सवाल करवा दिया गया है। कितना होगा? 3300 मीटर। कितनी दूरी पर है बादल? 3300 मीटर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। एकदम सरल सवाल था। और एक साइंस का क्वेश्चन भी मिल गया कि ध्वनि की जो चाल होती है वायु में कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। और एक बात ध्यान रखिए, अब आ ही गया क्वेश्चन, तो ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? आपको बताना है। द्रव में, ठोस में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आप क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गंतव्य स्थान तक 30 मिनट में पहुंचता है। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? बताओ भाई, कितने चक्कर लगाएगा? बता दीजिए। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, 30 मिनट लग रहा है, और आपकी चाल जो है वो कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब आप साइकिल में जो पहिया लगा उसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर का है। कै चक्कर में पहुंच जाए तो वहाँ साइकिल? देखो, सबसे पहले तो दूरी निकाल लो। क्या निकाल लो? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाए? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 11। ठीक, 11 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय कितना है? 30 मिनट दिया है। तो 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा लिख ले तो 30/60 करना हो कर लीजिए। 30/60 कर लीजिए, घंटा में आ जाएंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 200। फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, ये तो दूरी आएगी ना, किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर समस्या इस बात की, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आपको दूरी जो है पूरा का पूरा सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करा दिया, 5.5 गुणे 1000। फिर मीटर में आया तो फिर 100 का गुणा करा दिए तो सेंटीमीटर में आ गया। कितने में आ गया? सेंटीमीटर में। पहले मीटर में तो 1000, मीटर को फिर सेंटीमीटर में तो 100। एक अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो लग जाएंगे। मतलब 55 के आगे 4 जीरो लगा के आप किस में आ जाएंगे? सेंटीमीटर में। कितने में आ जाएंगे? सेंटीमीटर। अब बात हो रही है कि चक्कर कितने लगाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए साइकिल का पहिया है इस प्रकार, ये एक राउंड में जितनी भी दूरी चलेगा वो क्या होगी? इसका परिमाप होगा। क्या होगा? परिमाप। और साइकिल का पहिया किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। और इसका जो आपका व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है? व्यास। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। साइकिल का पहिया, उसका व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक, तो अब हमको एक चक्कर में चली गई दूरी निकालना है। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? बराबर वृत्त की परिधि। परिधि या परिमाप एक ही चीज़ होता है, पेरीमीटर जिसे कहते हैं, वृत्त की परिधि। और परिधि का सूत्र लगभग सबको पता होगा, 2πr। 2πr। पाई का मान आप 22/7 यूज करेंगे तो दूरी टोटल कितनी आ जाएगी? 2। पाई का मान 22/7।
आर की वैल्यू आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? 7 सेंटीमीटर। 14 व्यास है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। मतलब जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? 44 सेंटीमीटर चलेगा। अब बताओ, अगर 44 सेंटीमीटर एक चक्कर में, तो कितना ये कितना है? 5,50,000। 5,50,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करना। मतलब चक्कर निकालना हो तो क्या करेंगे? चक्करों की संख्या बराबर क्या कर देंगे? टोटल दूरी कितनी है? 55 के आगे 4 जीरो बटे 44। देखिए 11 से काट लेंगे, 11 पचे 55, 11 चौक 44, फिर 5 4 से काटेंगे, 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इस तरह कर लीजिए, इस तरह 4 से भाग पर ये कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है शायद, ए नंबर 12,500। ठीक, 4 करने 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4,500 चक्कर। एक चक्कर में 44 दिन का भाई वही हाल है, 44 सेंटीमीटर दूरी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ए वाला। देखिए हालांकि ये सवाल दे दिया गया है, हालांकि ये सवाल आपको क्षेत्रफल वाले में देना चाहिए था, फिर भी क्वेश्चन दिया गया है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन है, दूरी चाल का तो है ही है, उसके साथ साथ वृत्त का, मतलब वृत्त की प्रॉपर्टी दे रखी, परिधि से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे एवं एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है तथा इंजन की लंबाई 15 मीटर है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच का 1 मीटर का अंतराल है। वह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 मिनट में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। कहने का मतलब ये है, अब की बार जो आपको प्रश्न दिया गया है इसमें गाड़ी की टोटल लंबाई ना देके वो डिब्बों में बांट दिया। आपको टोटल लंबाई पहले निकालनी होगी, किसकी? रेलगाड़ी की, उसके बाद सवाल आगे बढ़ेगा। ठीक, किस प्रकार लगाएंगे? रेलगाड़ी की लंबाई पहले निकाल लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई, नॉर्मली सोचिए, अगर 20 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, तो मतलब कितनी हो गई? डिब्बों की लंबाई 10 गुणे 20 प्लस एक इंजन है, एक इंजन की लंबाई 15 मीटर है, तो एक ही इंजन है तो केवल 15 ही जुड़ेगा। अब समस्या इस बात की है, इसमें प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर का अंतराल है, बीच में जो गैपिंग है वो 1 मीटर की है। अच्छा देखिए 20 डिब्बे हैं, तो जब डिब्बे से डिब्बे का अंतराल होगा तो 19 होगा, मतलब एक अंतराल आपका नहीं होगा, एक किनारे वाला, ये इधर वाला कट जाएगा क्योंकि इधर अंतराल कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन उसका जो औसत है वो कौन मिला रहा है? इंजन। तो आपका जो गैपिंग का अंतराल है वो 20 ही होगा। क्यों 20 होगा? क्योंकि इंजन और डिब्बे को लेकर कितने हो रहे हैं? 21 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 21। जब भी गैपिंग निकालना हो तो हमेशा एक कम होता है, तो यहाँ पर आपका जो गैपिंग है 1 गुणे 20। 20 मतलब क्या है? डिब्बे नहीं लिया गया है इसमें, इंजन 19 इंजन, वो 19 डिब्बे और एक इंजन। ठीक, ये ध्यान देना है, 19 डिब्बे और एक इंजन के गैपिंग का जो है वो 20 हो जाएगा। टोटल गैपिंग कितनी हो जाएगी? 20। तो टोटल कितना हो गया? ये 200 हो गया, और ये 20 और 15 35, मतलब टोटल लंबाई जो हो रही है 235 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। कुछ नहीं, जो सवाल लंबा हुआ केवल इसी के कारण हुआ कि लंबाई आपको कंफ्यूजिंग में डालेगा, थोड़ा 4-6 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद आपका समय दे रखा है, कितना है समय? कितना है? 1.5 मिनट है दिया, तो 1.5 मिनट को आप चेंज कर लेंगे तो 90 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 सेकंड। चाल आपको दे रखी है, चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति आवर, तो 60 गुणे 5/18 कर लेंगे। ठीक, तो 6 से काट लेंगे, 6 दहम का 60, 6 तरीक 18, तो 5 दहम का 50, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड।
अब आपको प्लेटफार्म की लंबाई निकालना है, तो प्लेटफार्म अगर x का हो, x किलोमीटर का, प्लेटफार्म बराबर कितना मान लेते हैं x, तो दूरी टोटल कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म, मतलब दूरी टोटल हो गई x प्लस 235, दूरी बराबर चाल कितनी है 50/3 और समय कितना है 90 सेकंड, कितना है 90 सेकंड। तो x प्लस 235 बराबर 3 से काट लेंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 3 पचे 15, 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1500 से 235 घटा देना है, 1500 से 235 घटा देना है। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 3 गया 6 है 1265, ठीक, ये वाला सही होगा। फिर कितना आ जाएगा 1265, घटा लीजिए 1265। तो देखिए सवाल किसी भी प्रकार का हो, आपको घबराना नहीं है, आपको केवल उसके बारे में सोचना है कि हम नॉर्मल तरीके से इसको समझ के किस प्रकार हल कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक का सवाल हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूरी चाल समय का ही हो, आपको सवाल के बारे में पहले पढ़ना है, नॉर्मली सोचना, उसके बाद नियम कानून में जाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास ही यहीं तक रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए पता चला है कई जासूसों से कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है इसी सप्ताह, लगभग जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग पढ़ते रहिए। जो वैकेंसी है बहुत ही बड़ी है, मतलब 60,000 प्लस पद आ रहे हैं कम से कम, और 60,000 वैकेंसी बहुत होती है एक हिसाब से देखा जाए तो, IAS PCS या अन्य वैकेंसियों के हिसाब से देखा जाए तो 60,000 बहुत होती है, नहीं तो 200 400 500 वाली वैकेंसी से तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और आप लोग केवल पढ़ते रहिए बस।